संयम। आनंद वचनामृतम 24वां खंड। साधना से जिसको कोई संपर्क नहीं है वह अपनी बुद्धि से चलता है, तत्व के जगत में यह विचरता है। वास्तविकता से उनका कोई लगाव नहीं रहता। लोगों को परामर्श देना बहुत आसान है, लेकिन वैयक्तिक जीवन में वह कैसे संभव होगा यह बताना सहज नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है, चक्षुना संवरो साधु, साधु स्वतेन संवरो, घानेन संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत्थ संवरो, सब्बत्थ संवरो भिक्खु सब दुख प्रमुच्यते। किंतु चक्षु इत्यादि इंद्रिय समूह के नियंत्रण का उपाय ज्ञानी के पास नहीं है, मात्र भक्त को ही इसके उपाय की जानकारी है। कहा गया है, अनन्य ममता विष्णोर ममता प्रेम संगता। आंखें तो देखेंगी ही, बाहर की आंखें देखेंगी नहीं तो भीतर की आंखें देखेंगी। जैसे तीर्थ यात्रीगण तीर्थों में जाकर भी घर की चीज़ों, गाय बछड़ा इत्यादि की बातें सोचते हैं, भगवान की ओर ध्यान नहीं दे पाते। वहाँ वे भीतर की आंखों से सब कुछ देखते हैं। इसलिए कहता हूँ, सभी चीज़ों में विष्णु का भाव अर्पित करो। जागतिक वस्तु समूह पर परम पुरुष के भाव का अध्यारोप करना होगा, तभी आंखें नियंत्रित होंगी, अन्यथा नहीं। भक्त लोग प्रशंसात्मक वाक्य को प्रशंसक को वापस कर देते हैं, लेकिन उनके कान हमेशा हरि कथा सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। इसीलिए प्रशंसा सुनने के लिए उनके कान उदग्र नहीं रहते। कीर्तन सिद्धि होने पर तुम लोग अंतरिक्ष में भी कीर्तन सुन पाओगे। इसलिए मैं कहूँगा, हरि कथा सुनने की चाह रखने वाले भक्तों जैसा स्वभाव बनाओ। साधक अगर साधना पथ पर ठीक तरीके से अग्रसर हो तो अंदर वह विशेष गंध का आघ्राण करेगा, तब बाहरी गंध उसे आकर्षित नहीं करेगी। जिह्वा है, उसके माध्यम से भक्ष और अभक्ष दोनों ही ग्रहण किए जाते हैं। दोनों का ही अपना अपना प्रभाव है। तुम लोग सभी भक्ष खाद्य द्रव्यों को भगवान का प्रसाद मानकर खाओगे। शरीर परम पुरुष का यंत्र है, परम पुरुष यंत्री है। इसलिए हमेशा याद रखना होगा, मैं उनकी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत हूँ। आई एम एट हिज डिस्पोजल। वाक्य पर भी नियंत्रण लाना आवश्यक है। वाक है इंद्रिय। कुवाक्य से मुख अपवित्र होता है, इसलिए कभी भी कुवाक्य नहीं बोलोगे। आवश्यक होने पर मार सकते हो, लेकिन गाली मत देना। पिटाई करना पाप नहीं है, गाली देना पाप है। स्मरण रखो कि वाक भी परम पुरुष का ही यंत्र है। मन किसी न किसी चीज में सदा लिप्त रहता है, इसलिए मन को वस्तु से प्रत्याहार करके परम पुरुष की ओर ले जाओ। अंत में यही कहूँगा, अपने को अपवित्र मत करो। मैं तुम लोगों से कहूँगा, फूल में कीचड़ लगने पर कीचड़ पोंछ लिया जाए तो फूल फिर से फूल ही रहता है। तुम लोगों में से किसी किसी पर हो सकता है ऐसी मलिनता आई हो, लेकिन वास्तव में तुम लोग फूल जैसे ही पवित्र हो। श्री श्री आनंद मूर्ति, 3 जनवरी 1971, कलिकाता।